Okay, so in previous video we studied about what is an array, what are its types, and how to accept or store data in a single dimensional array. So we were using for loop, right? We were using for loop for storing data in an array. ठीक है. Now similarly if we have to access it, अगर हमें उसे एक्सेस करना है या उस पर हमें किसी भी तरह का काम करना है, चाहे प्रिंट करना है, कोई भी काम अगर हमें array पे करना है, then you will have to use loop. And which loop? Generally always we use for loop. ठीक, every time we use for loop. I told you that when we store array, when we declare an array, a memory is located. जैसे कि अपना अगर आपने array बनाया int a is equals to new int 10, तो इसका मतलब 10 क्या है? array a का साइज़, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं इस array में? इंटीजर टाइप के 10 एलिमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो जैसे ही आपने ये किया तो मेमोरी में एक लोकेशन स्टोर हो जाएगी जिसमें 10 ब्लॉक्स होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आई थिंक दिस इज़ 10. एंड द नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट विथ 0. इसको कहते हैं इंडेक्स. दिस वी हैव डन. सो इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक, और इसकी लोकेशन क्या है? ए. इसका नाम है ए. नाउ how they are referred, these locations are referred as a to the power 0 या a index 1, a index 2 and so on till a index 9. ये इनकी एड्रेस है, ये इनकी लोकेशन है. तो अगर आपको किसी भी सेल पे काम करना है, किसी भी एलिमेंट पे काम करना है, तो आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी. So it means either to access or to store or to print or to do any kind of task on an array, you always use a loop, and generally that loop is for loop. It always starts with 0 to size -1. ये कर सकते हो, और 1 से लेकर के size तक, any one of these. या तो ये करो या तो ये. ठीक, see how. Now we'll do one simple program through which you will understand how an array is used, how to store data in an array, how to perform any kind of function in it, or मतलब any kind of operation on it, and how to print it. Okay, so we'll see one question. So this is a simple question in which you have to declare as SDA, means single dimensional array of size 5, and accept integer elements into it and print them. तो आपको सिर्फ क्या करना है? आपको इनपुट लेना है और आपको आउटपुट देना है. किसका इनपुट लेना है? इंटीजर टाइप का एरे लेना है जिसका साइज़ है 5, उसका इनपुट लेना है और उसी का आपको आउटपुट देना है. सो हाउ टू डू इट? सिंपल. आप देखो, इम्पोर्ट जावा वाली लाइन लिखोगे, यू नो दिस लाइन. देन यू विल राइट क्लास, you open the class, you write psvm. ठीक है, open it, scanner declare करो, ये आता है. अब यहाँ पर आपको करना है array को declare. So you declare an array, int array is equals to new int 5. ठीक, ये डिक्लेयर कर दिया. इसको कहते हैं डिक्लेरेशन. ये डिक्लेरेशन हो गया. ठीक, after declaration you have to accept the value. So you can write sopln enter 5 numbers, या आप लिख सकते हैं enter 5 elements of an array, enter 5 elements, enter elements, anything, any message that you want you can write. After writing sopln, what you have to do, see, you have to use, I said कि कभी भी इनपुट लेना हो या कोई उसमें काम करना हो, हमेशा लूप के थ्रू करेंगे. सो इन केस, दिस केस आई विल यूज़ फॉर int i. ठीक, ये रूल बना लो, हमेशा int i लेना.
और कहाँ से चलाओ, या तो 0 से लेकर i लेस देन इक्वल्स टू 4 तक i प्लस प्लस, या आप इसको 1 से लेकर 5 तक चला सकते, इट डिपेंड्स अपॉन यू। 0 से कर रहे हो तो साइज -1 तक चलाओगे, ठीक है। इनपुट लिया, इसको ओपन किया लूप को, और लूप के अंदर कौन सी वाली लाइन लिखेंगे, जो हम स्कैनर क्लास का इनपुट लेते समय लिखते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ARR i पोजीशन पर, ARR की मतलब एरे की i पोजीशन पर sc डॉट नेक्स्ट int, बस इतना कर देंगे तो एरे इनपुट हो जाएगी, ठीक। पहले होगी ARR 0, फिर ARR 1, ARR 2, ARR 3, देन ARR 4, और इस तरह कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 0 1 2 3 एंड 4, दैट इज़ 5 एलिमेंट्स यूज़र इनपुट करेगा और आप उसको इसमें स्टोर कर लोगे। नाउ इट इज़ स्टोर, नाउ यू हैव टू प्रिंट इट, अब आपको प्रिंट करना है, ठीक है। सो हाउ टू प्रिंट, अगेन टू प्रिंट ऑल्सो यू विल डू द सेम थिंग, आप मैसेज लिखोगे SOPLN एलिमेंट्स इन एरे आर, ऐसे करके लिखेंगे एंड देन यूज़ द फॉर लूप, फॉर एकदम सेम वे में चलता है। फॉर int i ले लो, int i एक बार डिक्लेयर कर चुके हो तो यहाँ पे आपको int j लेना पड़ेगा, int j इज इक्वल्स टू 0, लूप वही चलेगा सेम 4 तक, j प्लस प्लस, उसके बाद अब आपको प्रिंटिंग करनी है तो आप प्रिंटिंग करिए SOPLN। अगर इंटीजर होता तो क्या प्रिंट करते, ऐसे प्रिंट करते ना a, तो लेकिन ये क्या है, ये एरे है, तो एरे को प्रिंट करने का तरीका होता है SOPLN एरे का नेम, ठीक है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स। तो हमने क्या इंडेक्स प्रिंट कर दिया, j, और ये हमने फॉर बंद कर दिया, ये PSVM बंद कर दिया, और ये हमने क्लास बंद किया। ये फॉर क्लोज हुआ, ये PSVM क्लोज हुआ, और ये क्लास क्लोज हो गया, ठीक है। सो नाउ हैव फर्स्ट डिक्लेयर्ड एन एरे, then we have taken some value, stored some value in an array, and after that we have printed that array elements. So this is the way of doing any kind of task on an array. Whenever you will be doing any type of activity on an array, you will be using a loop. आपको loop चलाना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर साइज़ -1 तक, साइज़ -1 तक लूप चलाएंगे, और हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका ऐसे होता है, ठीक है। अगर बोला होता कि थर्ड एलिमेंट को प्रिंट करिए, अगर यहाँ पे बोला होता एंड प्रिंट देम की जगह बोलते कि प्रिंट द थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट में आप क्या प्रिंट करते, देखो तुरंत 3 नहीं लिखोगे, देखो इसको इंडेक्स बनाओ ऐसे करके 5 का, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। तो अगर आपको थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना है मतलब 1 2 3, तो इसका लोकेशन क्या होगा, ARR 2। तो अगर आप ARR 2 यहाँ पे प्रिंट करते तो आपका थर्ड एलिमेंट प्रिंट हो जाता। Is this clear? So whenever you are working with an array, you always have to use loop and most preferably this for loop. Clear?